आपको हमारे YouTube चैनल WS इंजीनियरिंग से खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे टेक्नीशियन हज़रात को थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है पीसीबी कार्ड्स के बारे में। जो पीसीबी कार्ड्स का एक अभी हमारे सिस्टम के अंदर सिनेरियो आ चुका है काफ़ी ज़्यादा। हमारे जो एक कंडीशनर हैं नॉन इन्वर्टर में भी था, अब इन्वर्टर में थोड़ा ज़्यादा हो गया। उसके आउटडोर में भी पीसी कार्ड होता है और जो उसका इंडोर में भी पीसीबी कार्ड पहले भी था, अब भी है। उसके बाद हमारे इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर आ चुकी है, उसमें पीसीबी कार्ड का इस्तेमाल है। कुछ में एक है, कुछ में दो होते हैं, ठीक है। एक होता है जो मेन पीसीबी बोर्ड है और एक कंप्रेसर है। उसके बाद ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जो पहले मैनुअल थी उसके अंदर कुछ नहीं था, ऑटोमेटिक में के अंदर पीसीबी कार्ड आ चुके हैं जिसका मेन कंट्रोल करता है हर सिस्टम सारे फंक्शन को। ओवन में चल जाए, ओवन में पीसीबी कार्ड का इस्तेमाल होता है। अब हमारे टेक्नीशियन है वो अपने काम से हट के इसके अंदर घुस जाते हैं, फिर अपना टाइम अपना एनर्जी इतनी ज़ाया करते हैं। आखिर में फिर उनको पीसीबी वाले के पास जाना पड़ता है इसको लेकर, ठीक है। तो मैं इस बारे में थोड़ी सी बात करूंगा कि मैं उनको एडवाइस दूंगा कि मेरा थोड़ा इसमें एक्सपीरियंस है, कोई 25-26 साल से इस शोबे में। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दो सेपरेट फील्ड्स हैं, पूरी दुनिया में ये सेपरेट है, उनकी स्पेशलिटी सेपरेट है, उनका जो काम करने का तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बेसिक दोनों की एक है, कोई शक नहीं है, कि आगे जाके थोड़ी सी इनकी लाइन डिफरेंट हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सर्किट के अंदर वो माइक्रो चीज़ों में चल जाते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम और बाकी जो मेन चीज़ें होती हैं उनके अंदर रहते हैं। लेकिन अब हमारे सिस्टम के अंदर तो अभी ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है। अब हम करना क्या है, अभी हम हर पीसीबी कार्ड को उठा के हम ले चलें टेक्नीशियन के पास, या फिर हम खुद ही इसको रिपेयर करें। अब इस हवाले से मैं आपको मिसाल दूं कि मैं एक जगह मैं उसका नाम नहीं लेता ब्रांड का, फिर वो थोड़ा सा और चीज़ में आ जाती है। उसके सर्विस सेंटर में गया था, मशहूर ब्रांड हमारे पाकिस्तान के अंदर जो कंडीशनर और होम अप्लायंसेस के मैन्युफैक्चरर और आगे सप्लाई भी करते हैं मार्केट में। अब उनके मैं सर्विस सेंटर में गया था तो उन्होंने एक अलग मैंने देखा तो बेंच बना हुआ। मैं कि ये क्या चीज़ है, कहते यहाँ पर हमने जी पीसीबी कार्ड्स रिपेयरिंग होती है। तो मैंने कहा वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। वो अभी हर चीज़ में अभी ये उनके टीवी हैं, उसके अंदर सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसके बाद इनकी जो वॉशिंग मशीन आ गई हैं, अब एसी के पीसीबी कार्ड्स होते हैं, तो उसको भी सारा हम खुद करते हैं। मैंने कहा वेल डन। तो किस तरह मैंने कोई बंदा ट्रेन किया या कहता नहीं, हमने बस बंदा एक हायर किया हुआ है, फ्रीलांस है ऑनलाइन, तो वो हमने उसकी जब जो काम हमें आता है तो काम हमें फिर वो खुद ही हमें फिर वो भेज दे आता है, उसको हम कॉल करते हैं तो आके हमारा वो काम करके रिपेयरिंग करके फिर हमारा वो चला जाता है। तो उन्होंने भी स्पेशल बंदा इसके लिए हायर किया हुआ है, कोई खुद नहीं करते। तो मकसद बताने का आपको ये है कि ये जो पीसीबी कार्ड का फंक्शन आपको इतना पता होना चाहिए कि आप उसको सिर्फ आपको पता हो कि जिसकी जो इनपुट है उसमें कितने वोल्टेज आते हैं और उसकी आउटपुट है उसमें कितने वोल्टेज आते हैं, कौन से सिस्टम को, कौन से फंक्शन को जो कौन सी आउटपुट जा रही है। सिर्फ आपको इसमें ये आपको उसका क्लियर होना चाहिए, ये आपको नॉलेज होना चाहिए इस बारे में। तो इससे हट के अगर आप को कंप्लेंट आती है, आपको कंफर्म हो गया कि इसको इनपुट इतने आने चाहिए और वो आ रहे हैं और इसके आउटपुट है आगे सिस्टम को जा रही है। अगर फ्रिज की बात करें तो कंप्रेसर को इतने वोल्टेज आने चाहिए और इसके बाकी सिस्टम्स हैं उनको 12 वोल्ट डीसी की मोटर होती है, 12 वोल्ट डीसी जा रहे हैं, इट्स ओके, मतलब कि पीसीबी ठीक है। अब फॉल्ट किसी आगे सिस्टम में है, वो हमने आगे उसको ट्रेस करना है। लेकिन अगर अभी हमें कन्फर्म नहीं और आगे कार्ड काम कर रहा नहीं कर रहा, हमें डाउट में चले जाए, कभी वो वोल्टेज आ रहे कभी वोल्टेज नहीं आ रहे, तो इट्स मीन के फिर हमने उसको अलग से भी सिस्टम को चेक कर लिया कि वो ओके है। फ़ैन की मिसाल, फैन को हम डायरेक्ट 12 वोल्ट डीसी दे के चेक कर रहे हैं, वो ठीक चल रहा है, लेकिन वो कार्ड से नहीं जा रहा है, इसमें कार्ड में कोई फॉल्ट है। अब फिर हमने कार्ड्स को सिंपल बस ले जाना है पीसीबी जो टेक्नीशियन के पास, ठीक है। वो उसको ज़्यादा अच्छा हमसे जैसे जब हमसे जल्दी कर देगा, वो कम पैसों में कर देगा, ठीक है। हमने मकसद हमारा पैसे कमाने होते हैं, हम थोड़ा सा पैसे बचाने के चक्कर में हम अपना ज़्यादा टाइम ज़ाया कर देते हैं इसमें, ठीक है, इन चीज़ों में। तो मेरा सिर्फ मशवरा ये आप टेक्नीशियन हज़रात के लिए सिर्फ ये है कि आप जो पीसीबी, हाँ आज तो सर्दी है, सीज़न है, अगर आपका आउट है तो अगर आपको टाइम है तो आप पीसीबी का जो सेक्शन उसको समझें, उसको आप स्टडी करें, उस पर प्रैक्टिकल करें। सोल्डर और जो काव्या ये हर वर्कशॉप में होती हैं, हर हमारे जो टेक्नीशियन उस पर काम करते हैं, तो ये आपको उस पर आप काम करें, उस पर आप सीखें आप उसको, ठीक है। कोई किसी को या ऐसा टेक्नीशियन को मिल जाए तो उसके पास बैठ के आपको टाइम लगाएं, कुछ पे करना पड़े आपको, उसको पे करें और उससे आप सीखें चीज़ों को, उसके बाद कल को कोई काम आता है। लेकिन ये मैं बताऊँ ये फील्ड अलग है ये, ठीक है, इसमें आपको वो फोकस रहना पड़ता है।
चीज़ें बार बार चेंज होती रहती हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ है, क्या फंक्शन है। तो ये सब चीज़ें आपको तभी आएंगी कि जब उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। हम खुद उसमें अपना टाइम ज़ाया करते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें फिर हमसे गलत हो जाती हैं और हमारा फिर काफ़ी समय टाइम ज़ाया होता है। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।